नेक्स्ट पॉइंट आ गया फ्लोर। डार्क रूम का फ्लोर कैसा होना चाहिए, क्या क्या होती है चीज़ें, वो सब कुछ। द फ्लोर शुड बी ड्यूरेबल, फ्लोर ड्यूरेबल होना चाहिए, इजीली क्लीन, अच्छे से इजीली साफ सफाई हो जाए, नॉट स्लिपरी, रेजिस्टेंट टू द स्टेनिंग, सिरेमिक टाइल ऑफ फोर्सेलिंग और नेचुरल क्ले आर द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री। तो सिरेमिक टाइल्स वगैरह इन सब का यूज़ में किया जाना चाहिए। वॉल कवरिंग, वॉल की कवरिंग के लिए, वॉल ऑफ द डार्क रूम डू नॉट हैव टू बी डार्क, मतलब जो डार्क रूम है उसकी दीवारें डार्क कलर की नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डार्क कलर यूज़ में लेंगे डार्क रूम के अंदर तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो भी लाइट होगी, अपन सेफ लाइट का यूज़ कर रहे हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इसलिए द कलर चूजन शुड बी फर्स्ट बी जज्ड अंडर सेफ लाइट इल्यूमिनेशन, एज इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट देयर शुड बी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ द सेफ लाइट, मतलब कलर ऐसा होना चाहिए जो कि सेफ लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे, जैसे कि पिंक कलर हो गया, क्रीम कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, तो ये सब कुछ कलर होना चाहिए वाल का। द वाल शुड बी कवर्ड विथ केमिकल रेजिस्टेंट मटेरियल सच एज स्पेशल पेंट, वार्निश, कंक्रीट और सिरेमिक टाइल्स। तो ये सब कुछ केमिकल रेजिस्टेंस मटेरियल से बनी हुई होनी चाहिए साथ में आपकी दीवार। फिर चलते हैं वेंटिलेशन। सफिशिएंट वेंटिलेशन इज नेसेसरी टू अवॉइड एक्सेसिव एक्सपोजर टू द केमिकल वेपर विच कैन कॉज रेस्पिरेटरी, मतलब जो आपका फिल्म प्रोसेसिंग होता है उसके दौरान केमिकल्स वेपर फॉर्म में हो सकता है वेपर फॉर्म बनेगा, तो वो वेपर फॉर्म रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर सकती है, जो भी रेडियोग्राफर जो वहाँ पर वर्क करेगा उसके। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी शुड बी मेंटेन्ड एट द ऑप्टिमम लेवल टू प्रिवेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिक और टेम्परेचर फॉग। तो इन सब को बचने के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए। विंडो शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू रेंडर लाइट थ्रू, मतलब जो विंडो होती है, खिड़की होती है, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कितना भी करो वो लाइट प्रूफ नहीं बना सकते। तो कुछ ना कुछ अमाउंट में उसकी लाइट डार्क रूम में भी एंटर करेगी और वो फिल्म की प्रोसेसिंग को या फिल्म की सेंसिटिव को डिस्टर्ब करके फॉगिंग डेवलप करेगी। एयर कंडीशनर AC is an ideal solution for the dark room ventilation which control the temperature as well as ह्यूमिडिटी ऑफ द डार्क रूम, मतलब कि डार्क रूम की ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो आइडियल सॉल्यूशन है वो आपका AC हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द डार्क रूम शुड बी 80 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 40 to 60%। डार्क रूम का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 40 से 60 डिग्री तक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर, द डार्क रूम is a place where electric shock can be dangerous because of the presence of electric wiring in the proximity of aqueous solution, water pipe, damp floor and wet fingers। तो इसलिए इन सब कुछ जो भी अपना डार्क रूम है उसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अपना सॉल्यूशंस है वो सब कुछ या फिर वाटर की वजह से या हाथ गीले रहने की वजह से, उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू अर्थ all exposed non current carrying metallic objects। फिर चलते हैं एंट्रेंस, डार्क रूम के अंदर एंट्रेंस। द सिंपल टाइप ऑफ एंट्रेंस इज ए सिंगल डोर। डार्क रूम के एंट्रेंस चार टाइप की होती है, एक सिंगल डोर, फिर दूसरा हो जाएगा आपका डबल डोर, तीसरा हो जाएगा लेब्रिंथ, चौथा हो जाएगा रोटेटिंग। तो सबसे पहले सिंपल टाइप का हो जाएगा सिंगल डोर विच इज मस्ट बी मेड लाइट टाइट and should have an inside lock to prevent opening while film are being processed। मतलब फिल्म प्रोसेसिंग के दौरान जो सिंगल डोर है उसको बंद रखना होता है। अनदर टाइप ऑफ एंट्रेंस इज स्मॉल होल विथ 2 इलेक्ट्रिकल डोर्स सो डिजाइन that one door cannot be open until the other is completely closed। मतलब इसके अंदर दो जो डबल डोर वाला होता है उसके अंदर क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रिकली डोर होते हैं, जिसमें से अगर आप एक को ओपन करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली क्लोज रहेगा। सो ये वाला हो गया अपना सिंगल डोर, इसके अंदर इस टाइप से एंट्रेंस होगी। फिर आता है नेक्स्ट डबल डोर, इसके अंदर जब एक ओपन रहेगा तो दूसरा वाला क्लोज रहेगा, जब ये ओपन होगा तो ये क्लोज, ये ओपन होगा तो ये क्लोज, दोनों ऐसे ये साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। फिर चलते हैं अपन तीसरे के ऊपर। अनदर टाइप ऑफ द डोर इज लेब्रिंथ। जो तीसरा टाइप है वो लेब्रिंथ डोर हो गया। दिस टाइप डोर इज consist ऑफ 2 पैरेलल पैसेज एंड ए फेसिंग वॉल।
तो ये वाला लेब्रिंथ टाइप है, ये इस टाइप से होता है, इसके अंदर इस टाइप से ये जो पैसेज हो गया, यहाँ से सपोज करना एंट्रेंस हो गया, ये वाली दीवार हो गई, एक दीवार तो ये हो गई और दूसरी दीवार ये हो गई, तो ये दोनों दीवार हो गई और बीच में स्पेस हो गया। ये पूरी दीवार ऊपर तक टच होती है छत से, तो इस प्रकार से आएंगे तो जो लाइट होगी वो अंदर जो फिल्म प्रोसेसिंग करे वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। तो इसके अंदर एक तरफ तो हो जाएगा अपना ड्राई बेंच हो जाएगा जहाँ पर फिल्म की लोडिंग और अनलोडिंग होगी, और दूसरी तरफ हो जाएगा अपना वेट बेंच जहाँ पर फिल्म की प्रोसेसिंग चलती रहेगी। तो यही एक टाइप का है